ये है सेरेब्रल पाल्सी और वेस्ट सिंड्रोम का एक और ऐसा केस जिसमें पेरेंट्स को उनकी बच्ची के ठीक होने की हर संभावना से एलोपैथिक डॉक्टर द्वारा साफ इनकार कर दिया गया था। डॉक्टर का कहना है कि उसके फिट्स कभी कंट्रोल नहीं होगा, वो पैदाशी है, इसका कोई इलाज नहीं है, झटका दवा से भी कंट्रोल नहीं होगा। वो तो बोली कि वो इसका आयु कम है, ये ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकती। केस सेरेब्रल पाल्सी एंड वेस्ट सिंड्रोम पार्ट 1। इस वीडियो में आपको साफ नजर आएगा इस माँ की आंखों में छिपा वो दर्द जो हर माँ को तब महसूस होता है जब उसे अपने बच्चे को ठीक करने का कोई रास्ता नजर नहीं आता या जब वो पूरी तरह निराश हो चुकी होती है। मेरा पहले पीसीओडी था। बहुत ट्रीटमेंट के बाद मेरी एक बेटी ऑपरेशन से हुई। डिलीवरी के 28 दिन के बाद उसको फिट्स आने शुरू हो गए। तब डॉक्टर चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास ले गए, तब वो गार्डिनल वल्परीन दिए। फिर उसके बाद भी उसके फिट्स कंट्रोल नहीं हो पाया। फिट्स कंट्रोल नहीं होने पर फिर हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए। डॉक्टर एक ट्रीटमेंट चलवाई, कई टेस्ट करवाई, जेनेटिक टेस्ट, ब्लड टेस्ट, MRI टेस्ट, CT स्कैन, CT ब्रेन, सब टेस्ट होने के बाद फिर भी मेरी बेटी का फिट्स कंट्रोल नहीं हुआ। फिर IM इंजेक्शन 1 महीना 10 दिन लगा, फिर भी फिट्स कंट्रोल नहीं हुआ। अब डॉक्टर का कहना है कि उसके फिट्स कभी कंट्रोल नहीं होगा, वो पैदाशी है, इसका कोई इलाज नहीं है। कभी ना तो कभी चल पाएगी, ना तो ये बैठ पाएगी, ना तो इसको खाने पीने में बहुत तकलीफ होगा, दिक्कत होगा। ये एबनॉर्मल है, इसका कोई इलाज नहीं है, झटका दवा से भी कंट्रोल नहीं होगा। मैडम वो तो बोली कि वो इसका आयु कम है, ये ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकती। डॉक्टर एक डोज बढ़ा दी है और इसका ट्रीटमेंट में इसका मेडिसिन वल्परीन, गार्डिनल, लाइकोटाइड सब का डोज बढ़ चुका है मैडम, फिर भी इसका झटका कंट्रोल नहीं हो रहा है। फिर हम यूट्यूब में सर्च मारे, फिर उसके बाद नारी योगा के बारे में हम देखे तो हमको एक उम्मीद जगा मैडम कि मेरी बेटी, एक आस है कि मेरी बेटी वहाँ से ठीक हो जाएगी। मेरी बेटी जैसा उसका कोई आई कांटेक्ट नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, वो सिर्फ सोए रहती है सिर्फ, और उसका कोई एक्टिविटी नहीं मैडम, कोई आई कांटेक्ट नहीं है, ना तो कुछ समझती है, ना कुछ पहचानती है, कोई खिलौना वलौना कुछ नहीं खेलती है, ना तो वो सिर्फ दूध ही पीती है, वो कुछ निगल नहीं पाती है नहीं मैडम। और उसका झटका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जबकि दवा का डोज पूरा देने के बाद भी झटका कंट्रोल नहीं हो रहा है। मेरे को एक उम्मीद है कि नारी योगा में मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। आइए अब देखते हैं इस केस में डॉक्टर निशि का माइंड प्रोग्रामिंग सेशन लेने के बाद इस बच्ची की फिट्स या सीजर्स की समस्या, इसके लिए एलोपैथिक डॉक्टर ने बोल दिया था कि कभी ठीक नहीं हो पाएगा। इसमें कोई अंतर आया या नहीं? तो जैसे इसको वेस्ट सिंड्रोम है, ये वेस्ट सिंड्रोम के भी झटके कितने आते थे पहले मैम इसको 20 से 25 बार झटके आते थे। 20 से 25 झटके एक दिन में आते थे। ठीक है। फिर जब आपने ट्रीटमेंट शुरू किया फर्स्ट सेट का, उसके बाद इसके झटके कितने रिड्यूस हुए? मैम जब इसको ट्रीटमेंट की मैंने सबसे पहले हम ये किए थे, उतने टाइम इसके झटके बंद हो गए थे। अच्छा जी, जब यहाँ से थेरेपी लिए तो उसके बाद झटके बंद हो गए। अभी भी जैसे आप इतने दूर से आए हैं तो इसको बुखार आ रहा है, पर मैंने एक भी सीजर्स देखे नहीं। नहीं मैम, 2 दिन से आप इधर हैं। सीजर्स नहीं आए, एक भी नहीं। तो देखा आपने, एलोपैथिक मेडिसिन देने के बाद भी जब बच्ची के फिट्स भी कंट्रोल नहीं हो रहे थे और साथ ही दवा के असर की वजह से बच्ची सारा दिन सुस्त रहती थी, तब बिना किसी मेडिसिन के नेचुरल तरीके से डॉक्टर निशि के माइंड प्रोग्रामिंग सेशन का इतने कम समय में फिट्स पर कैसा असर हुआ। इस बच्ची को 3 एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन दी गई, वैलोपेरिन, गार्डिनल और लैकोटाइड, जिनके साइड इफेक्ट्स की लिस्ट बहुत लंबी है। आइए देखते हैं वैलोपेरिन के साइड इफेक्ट्स क्या है। हेडेक, डिजीनेस, ब्लर्ड विजन, नॉजिया, वोमिटिंग, स्लीपीनेस, हेयर लॉस, वेट गेन, ट्रेमर्स, डबल विजन, impaired coordination, weakness, increased appetite, insomnia, abdominal pain, abnormal thoughts, diarrhea, depression, constipation, nystagmus, involuntary eye movement, weight loss, bronchitis, inflammation of the airways, breathlessness, low blood platelets, hay fever, nervousness, ecchymosis, discoloration of skin resulting from bleeding underneath, flu-like symptoms, fever, memory loss, indigestion, इन्फेक्शन, पेरिफेरल एडिमा। गार्डिनल के साइड इफेक्ट्स हैं ड्राउजीनेस, नॉजिया, डायरिया, हाइपर एक्टिविटी,
डिप्रेशन, कंफ्यूजन, डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, फटीग, हेडेक, डिजीनेस, कॉन्स्टिपेशन, एक्साइटमेंट, हैंगओवर। लाइकोटाइड के साइड इफेक्ट्स हैं डिजीनेस, हेडेक, नॉजिया, स्लीपीनेस, वॉमिटिंग, विजुअल डिस्टर्बेंस। अब आप ही सोचिए, इतने साइड इफेक्ट्स वाली मेडिसिन आपके बच्चे को लंबे समय तक देना सही है क्या? अगर डॉक्टर निशी के माइंड प्रोग्रामिंग से सीजर रुक जाते हैं तो एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन भी धीरे धीरे बंद हो जाएंगी और उनके साइड इफेक्ट्स से भी बच्चे को रिलीफ मिल जाएगा और बच्चा अपने माइलस्टोन रीच कर सकता है। डॉक्टर निशी के माइंड प्रोग्रामिंग सेशन से बहुत सारे बच्चों की मेडिसिन बंद हुई है। इस केस के दूसरे पार्ट में हम बताएंगे कैसे एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट से इस बच्ची के शरीर में जो इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग आ गई थी वो डॉक्टर निशी के सिर्फ एक माइंड प्रोग्रामिंग सेशन के बाद ही पूरी तरह गायब हो गई। अगर आपके बच्चे में भी ऐसा कोई इशू है तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए या डॉक्टर निशी का अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 7252052999 पर। Nadi Yoga, an alternative healing center, 66 Rajpur Road, Kandholi, Chironwali, Dehradun, Uttarakhand। विजिट करें हमारी वेबसाइट www.nadiyoga.com और मेल करें अपनी क्वेरीज nadiyoga@gmail.com पर या कॉल करें 72520 52999।